ये एमसीबी है और हम आज इसका कराएंगे प्रैक्टिकल। एमसीबी की फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं आपको, हो सकता है आपको पता भी हो। ये लिखा है B32, इसका मतलब है ये एमसीबी 32 एम्पियर की है। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 240, ये क्या है, वोल्ट। ठीक है, तो 240 वोल्ट है। और आगे एक सिंबल बना हुआ है, इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ये जिगजैग टाइप का होता है, इस तरीके से जैसे हमारी एसी की वेव होती है वही सिंबल होता है। यानी कि 240 वोल्ट एसी करके लिखा हुआ है और इसमें 10,000 एम्पियर करंट है। ठीक है, इसी के अंदर जो एम्पियर करंट है इतना है। बैंड टैक्स मेक है और एमसीबी मैक्सिमम ऊपर को ऑन होती हैं, इस समय ये ऑन है। ठीक है, और ये ऑफ हो गई। जब भी कभी एमसीबी शॉर्ट सर्किट होती है या ओवरलोड होती है तो ये नीचे को गिर जाती है, अदरवाइज ये ऊपर ऑन रहती है। अभी यहीं तक नहीं, मैं इसे अभी खोल के दिखाता हूँ आपको, अंदर को थोड़ा बता देता हूँ। ये सिंगल पोल की है, डबल पोल की भी आती हैं, 3 पोल की भी आती हैं, 4 पोल की भी आती हैं। सिंगल पोल का मतलब है सिर्फ एक ही फेस में लगेगी, यहाँ से इन यहाँ से आउट। ठीक है, और डबल पोल में एक इसके साथ में न्यूट्रल की भी लग जाता है, एक में फेस दूसरे में न्यूट्रल। और 3 पोल में क्या होता है कि ये 3 फेस के लिए बन जाती है, आर वाई बी तीनों फेस जाते हैं और एक साथ तीनों गिरते हैं और तीनों एक साथ उड़ते हैं। कैसे, इसमें एक अटैचमेंट लगा रहता है, इसके अंदर तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और वो तीनों एक साथ उठेंगी और एक साथ गिरेंगी। ऐसे ही डबल पोल में भी ये दो को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं मैकेनिकली, तो वो एक साथ गिरती हैं और एक साथ उड़ती हैं। अब हम आपको एक बात बताएंगे कि ये दो काम करती है। एक तो शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाती है और दूसरा कब, जब ये ओवरलोड होती है, जब ये करंट ज़्यादा लेती है कोई मोटर हमारी, तो मोटर के जलने से पहले ये नीचे को गिर जाती है, यानी कि ट्रिप हो जाती है। वो सिस्टम इसके अंदर कैसे काम करता है, आज हम इस पर बात करेंगे। मेनली हमारा यही मकसद है, वरना हम बोर्ड पे खड़े होकर भी इसे बता सकते थे। ठीक है, तो देखो हमने इसकी एक पिन लगी हुई है, 1 2 एक 3, एक यहाँ पे 4। हमने इसकी पिन निकाली हुई है तो हमें खोलने में परेशानी नहीं पड़ेगी। हल्का सा मेरे को इसमें टेस्टर, ये देखो एकदम खुल जाएगी क्योंकि खुली हुई है, देखो ये। ठीक है, ये खुली हुई है और मैं इसको अंदर कौन कौन से इसमें लगे रहते हैं सिस्टम को हम आपको दिखाएंगे चालू करके। ये तो ऊपर का कवर है, राइट गाइस। अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखो हमारा जो भी फेज होता है इस साइड से अंदर जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ कहाँ कहाँ होके आता है अब आप वो देखिए। फेज यहाँ से गया, ऊपर वाले टर्मिनल के साथ ये देखो, ये कॉइल है, काफी मोटे तार की है और इसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है, देखो। ठीक है, यानी कि ब्रेजिंग बेल्डिंग हो रखी है इसके साथ, लगता है स्पोर्ट वेल्डिंग है। ओके, तो करंट यहाँ से कहाँ जाएगी, पहले इस कॉइल में घूमती हुई और फिर ये निकल जाएगी हमारी यहाँ नीचे को आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको साइड में रखो। ये देखो, ये इस कॉइल में होती हुई और ये देखो ये क्या है, ब्रास का है और इससे होता हुआ ये जो पिन है, मैं इसे भी निकाल देता हूँ, बताऊंगा ये क्या चीज है। ठीक है, पहले ये देखो आप, सप्लाई नीचे जा कैसे रही है, ऊपर से आई, एलिमेंट में गई, एलिमेंट से होती हुई देखो ये पत्ती लग रही है, ये पत्ती और ये पत्ती एक ही है, यहाँ किसी से कनेक्ट नहीं है, बस इसमें फंसी हुई है। ओके, तो यानी कि यहाँ से फेस गया और इस कॉइल में होता हुआ, और ये देखो ये उस पत्ती से कॉइल से मिली हुई है पत्ती, और यहाँ होकर के
और जब हम ऑन करते हैं तो ध्यान देना गाइस, ये जो पत्ती है, ये पत्ती ऊपर वाले से मिल जाती है ताकि करंट विस्तार से होता हुआ नीचे हमारा लोड में चला जाता है। दो कैसे मिलती है मैं दिखा देता हूँ जरा। देखो मैं इसे उठा रहा हूँ तो देखो ध्यान से, ये देखो ये मिल गई पत्ती, ये पत्ती ऊपर वाली पत्ती से मिल गई है। इसका मतलब अब करंट हमारा यहाँ से आ रहा है इस कॉइल से होता हुआ, और देखो यहाँ आया, क्योंकि ये पत्ती दोनों मिल गई हैं। अब करंट हमारी इस रास्ते जाएगी और ये जो तार है लिपटा हुआ सा और इस पत्ती के अंदर आ जाता है और फिर यहाँ से हमारे किसी भी लोड को चला जाता है। एक बार फिर देख लो, ये जो हमारी गोल वाली कॉइल है ये क्या है, शॉर्ट सर्किट कॉइल है। शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है और अंदर एक प्लंजर है, पिस्टन सा। ध्यान से देखना, वो पिन दिखाई दे रही है, वो पिन क्या करती है, इसको दबाती है। किसको, इस वाली असेंबली को। तो मैं दबाऊंगा ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। ये देखो होगी ट्रिप, यानी कि ये जो पिन है, ये पिन मैग्नेट की वजह से शॉर्ट सर्किट होने पर ये क्या करती है, इस असेंबली को दबा देती है और सर्किट हमारा ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो गया। अब एक बार फिर दिखा देता हूं मैं सप्लाई। ध्यान से देखो, ये पत्ती है, जब मैं ऑन करूंगा ये पत्ती ऊपर वाली पत्ती से मैच करेगी और इसको डायरेक्ट कर देगी। यहाँ से सप्लाई आएगी कॉइल से होती हुई, इस पत्ती में होती हुई कहाँ जाएगी, इस वाली स्ट्रिप से इसमें होती हुई, ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से निकल जाएगी लोड के लिए। मुझे पूरी आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से देखना, ये वाली पत्ती है, ये वाली पत्ती अभी ऊपर उठ जाएगी। ये देखो, ये पत्ती आपकी उड़ चुकी है, इससे मैच कर गई है, राइट। तो एक तो हमारा ये हो गया, ओवरलोड होने पे इसके अंदर हाई करंट फ्लो होती है और हाई मैग्नेट बनती है, जिसकी वजह से अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, यानी कि मैग्नेट कोर है, जो इसको, इस असेंबली को ढकेल देती है और ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है। ये अभी दिखाता हूं मैं इसको दबा करके, ये देखो, ठीक है। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड कंडीशन में ये कैसे काम करती है मैं वो आपको और दिखा देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं इसे फिर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन्हें सबको भूल जाओ आप। अब आप ध्यान दो, ये पत्ती लगी हुई यहाँ पे लंबी लंबी, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे फ्री है, ठीक है। ये देखो हो रही है ऊपर नीचे, ये बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। ये क्या है, इसे कहते हैं बाई मेटल स्ट्रिप, यानी कि दो अलग अलग मेटल से मिला करके इस तरीके से एक पत्ती बनाई जाती है। वो इसलिए कि जब इसमें से ओवर करंट फ्लो होता है तो ये पत्तियां गर्म होती हैं, क्योंकि दो पत्तियां हैं, एक कम फैलेगी और एक कम फैलती है, एक ज्यादा फैलती है। यानी कि जैसे ब्रास और स्टील, ठीक है, या एल्युमिनियम या स्टील, मतलब एक हार्ड मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और एक सॉफ्ट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो सॉफ्ट वाली पत्ती क्या होती है, थोड़े से टेम्परेचर पे वो क्या होगा, एक तरफ को ऐसे करके मुड़ने की कोशिश करती है, तो क्या होता है, वो दोनों ही उस तरीके से मुड़ जाती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ जो करके। अभी हमारी एमसीबी ऑन है। अब देखो, जब ये पत्ती गर्म होगी तो क्या होगी, ऐसे करके मुड़ेगी, ठीक है। अब इसे मैं मोड़ के देख रहा हूँ ट्रिप होती है क्या, ये देखो होगी ट्रिप, यानी कि जब पत्ती दबेगी तो ये अंदर इसके मैकेनाइज्म है और इसको दबा करके और ये ऑफ हो जाती है। तो हमारे दो काम हो गए, शॉर्ट सर्किट में ये कॉइल काम करती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, और ये बाई मेटल स्ट्रिप है जो दो मेटल से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है। अब ये हमारी शॉर्ट सर्किट पे और ओवरलोड पे भी ट्रिप हो पा रही है। मुझे लगता है, मैंने को जहाँ तक आशा है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। इसमें कुछ नहीं है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये बाई मेटल स्ट्रिप है,
ये जो स्ट्रिप है ये सिर्फ मैकेनिज्म है और इससे संपर्क बनाने का एक साधन है। बाकी बाई मेटल स्ट्रिप तो ये वाली है, ठीक है। ये तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ के लिए करंट का संपर्क बनाती है, ठीक है। बाकी इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, इसका रोल है जो कॉइल फॉर्म में है, और ये बाई मेटल स्ट्रिप है, इसका रोल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारी एमसीबी काफी दिनों से पड़ी हुई थी टेबल पे, ठीक है। मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अकेला था, तो इसलिए आज मैंने किसी और को कैमरा पकड़ा के और फिर ये बनाया है। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया है, और इसका डायग्राम के साथ एक मैं और बनाऊंगा वीडियो जो बेसिकली इसका डायग्राम है, इसके मैकेनाइज्म का, ये काम करती कैसे है, और उसमें थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे, ठीक है गाइस। हाँ, ये चीज है गई। अब ये क्या होता है, देखो गाइस मैं आपको बताऊं कि ये इस तरीके से यहाँ लगी रहती है। जब हमारी एमसीबी ट्रिप होगी तो यहाँ स्पार्क पैदा होगा, ठीक है, और स्पार्क बहुत ज्यादा होता है। अब उस स्पार्क का क्या करें, अगर वो स्पार्क टाइम से ठंडा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो बॉडी है हमारी प्लास्टिक की, ये हमारी मेल्ट हो जाएगी और हमारी एमसीबी खराब हो जाएगी। जब भी ये ट्रिप होती है तो यहाँ इस पत्ती, दोनों पत्तियों के बीच में बहुत ज्यादा स्पार्क पैदा होता है, और वो स्पार्क को कोई रास्ता नहीं मिलता, वो इसके अंदर घुसता है, ठीक है। और घुस करके देखो इसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, बारीक बारीक पत्ती से मिलके बना हुआ है, और हर पत्ती अपने आप में इंसुलेटेड है। ध्यान से देखो, हर स्ट्रिप जुड़ी हुई नहीं आपस में, जुड़ी हुई किससे है, ये सिंथेटिक्स का एक वो लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर सब ये पत्तियां फंसी हुई हैं। ले बेसिकली मैकेनिकली ये किसी से आपस में कनेक्ट नहीं है, ओके। जब स्पार्क इसमें जाता है तो वो यहाँ जाकर के वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से ये हमारी जलने से बच जाती है गाइस, ओके। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के साथ बनाऊंगा दूसरी एमसीबी की वीडियो। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।